देखिए, आज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे हम मेल हों चाहे फीमेल हों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक टाइम के बाद हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है, हम ग्रो करते हैं, हम अपनी उम्र के साथ रिश्तों में बंधते हैं। और हमारे रिलेशनशिप में ऐसा कभी नहीं होता है कि हर चीज़ मीठी मीठी हो, कभी लड़ाई नहीं हो, कभी झगड़ा ना हो, कभी हम आपस में झगड़े ना। लेकिन आप देखें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होता है कि जब हमारा किसी के साथ टेंशन हो रहा हो, हम किसी के साथ डिस्कशन में हो, हमारी किसी चीज़ पे बहस चल रही हो, और सडनली तीसरा आदमी जो हमारे घर का ही है, तीसरा मतलब घर के दहलीज के बाहर वाला नहीं, घर के अंदर वाले रिश्तों को भी अगर दो लोग हैं तो उसके अलावा जो तीसरा आ जाए, जो जो भी हो, वो आपके रिश्ते में जो भी हो, मैटर नहीं करता, वो आके अगर आप कुछ बीच में कह देता है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आग में घी डाल दिया हो, ऐसा वाला बर्ताव हो जाता है। उसके कुछ शब्द ही आपकी लड़ाई को और इन्हांस कर देते हैं। तो आज की बात ऐसे रिश्तों की है और ऐसे लोगों की है कि प्रिकॉशंस दोनों को कैसे लेने हैं, क्योंकि ना तो हम सबसे छोड़ के अकेले रह सकते हैं, और जब साथ में रहना है तो कुछ चीज़ें हमें सीखना होंगी, कैसे रहना है। देखिए, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिश्ते के बिना जीना बेकार है, और रिश्ते के साथ अगर जीना है और अगर लड़ते जीना है तो भी बेकार है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। और हम रिश्तों के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी डगमगा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज की बात यह है कि देखिए क्या है कि रिश्तों में भी एलओसी होती है, एक सीमा रेखा होती है एक दूसरे के बीच में, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, बाप बेटे ही क्यों ना हो, माँ बेटा ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप कोई भी हो, हर रिश्ते के बीच में एक पारदर्शी दीवार होती है, जिसको सीमा कह सकते हैं, एलओसी कह सकते हैं। उसको पार नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं मेरी स्पेस, माई स्पेस, एक सेफ डिस्टेंस, थोड़ी सी एक जगह दे के रखना। हर किसी के झगड़े में, हर किसी के बहस में, हर किसी के टेंशन में, उनके आपसी रिश्तों में बिना किसी ज़रूरत के, बिना पूछे, बिना सामने वाले के कहे, आप जब इंटरफेयर करने लगते हैं, उस चीज़ में घुस जाते हैं, उस चीज़ में शामिल हो जाते हैं, अननेसेसरी के से अपने आप को उस मुद्दे का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप उसको सुधार रहे होते हैं, आप उनके रिश्ते बिगाड़ रहे होते हैं। जो बड़े लोग होते थे वो क्या करते थे कि जब दो लोगों की लड़ाई हो रही होती थी ना, तो तब तक सामने नहीं आते थे, तब तक इंटरफेरेंस नहीं करते थे, जब तक कि उनको ऐसा ना लगे कि भाई अब हाथापाई होने वाली है। और हाथापाई नहीं होने वाली है तो मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और कई कई बार ये भी होता है कि जो लड़ रहे होते हैं उनको बड़ी वो होती है कि वो शामिल कर लेते हैं। आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए, उनको बुलाइए, तुम अपनी माँ को बुला लीजिए, तुम अपने पिताजी को बुला लीजिए, तुम अपने भाई को बुला लीजिए, मतलब सारे रिश्तों को इकट्ठा कर लीजिए, सबको शामिल कर लीजिए अपनी लड़ाई में। और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा युद्ध बना दीजिए, घर के अंदर सब एक साथ लड़े। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के लिए वो लड़ाई का रिपरकशन चलेगा, दिमाग में वो चलेगा कि किसने क्या कहा था, फिर पैचअप हो जाएगा, फिर आप एक साथ जीने लगेंगे, क्योंकि बर्तन खड़कते हैं, फिर वापस उसी किचन में होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं होता है, इधर ठीक नहीं होता है, सालों साल तक वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि किसने क्या कहा था। तो कभी भी आज की बात क्या है कि उस जनरेशन के लिए भी है जो आज की जनरेशन है, और उन जनरेशन के लिए भी है कि जो आज की जनरेशन को बड़ा करने के बाद एक जगह देके पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, आप बड़े हैं, आपने एक जगह दे दी है, आपके बेटे बहू हैं या आपकी बेटियां हैं या आपके बेटे हैं, जो भी हैं, जब उनके बीच में कुछ हो रहा हो ना, तो आप अननेसेसरी इंटरफेयर ना करें। वो लोग सुधार लेंगे, वो सुधर जाएंगे, वो चीज़ें कर लेंगे, वो सॉर्टेड हो जाएंगे कुछ देर बाद।
अपनी अपनी चीज़ों को समझ लेंगे, उनकी बात करने का तरीका थोड़ा हाई हो जाता है, थोड़ा सा लड़ाई वाला लगता है, लेकिन लड़ेंगे नहीं। आप जैसे ही बोलेंगे वो एक तरफा हो जाएगा, लगेगा कि माँ उनकी तरफ बोल रही है, पिताजी उनकी तरफ बोल रहे हैं। तो इस लड़ाई को बड़ा मत करें। और स्पेशली अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो भाई पति पत्नी की लड़ाई से तो दूर ही रहें। इनका भरोसा नहीं होता ये कब लड़ते हैं और कब पैचअप कर लेते हैं। तो इनकी लड़ाई में जो बोलेगा ना वो बुरा बनता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सीमा है रिश्तों के बीच की, सीमा रेखा है, LOC है, उसको पार नहीं करना है आपको। जब तक कि कहा ना जाए कि आप आइए हमारी लड़ाई को थोड़ा सा सॉर्टेड करिए, हम चाहते हैं कि आप डिस्कशन में आएँ, तो डिस्कशन में आए हैं, बातचीत में आए हैं, लड़ाई में नहीं आना है। लड़ाई में नहीं आना है आपको, लड़ना नहीं है, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब तक इन चीज़ों को आप ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो देखिए हम रिश्तों के साथ जो जीते हैं और रिश्तों में रोज़ 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 लड़ाई होगी, सबकी लड़ाई होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे 2 छोटे होते हैं, उनके बीच भी लड़ाई हो रही होती है, उनके बीच लड़ाई होती है तो हम हाथ पकड़ के किनारे कर देते हैं, लेकिन किसी की तरफदारी करेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। वो बच्चों के दिमाग में आएगा कि मम्मी उसको प्यार करती हैं ज़्यादा, हमको प्यार नहीं करती हैं, मम्मी ने हमको बैठने के लिए बोल दिया, उसको नहीं बोल दिया। तो कभी भी जब 2 लोग लड़ रहे हों, 2 लोग बहस कर रहे हों, 2 लोगों के बीच में हॉट डिस्कशन हो, कभी इंटरफेयर ना करें। आप बुरे बन जाएंगे। तो बुरे क्यों बनना है? तो आज सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती हैं। आपको मैं समझ लीजिए, हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे सब अपने ही हैं। हम जाने या ना जाने, हैं तो इंसान ही, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो समझ लीजिए इस चीज़ को, और समझने के बाद इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मेरे कहने पे मत जाइए, एक बार प्रयोग करिए, ऐसा करके कोशिश करिए कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अगर सही कह रही हूँ तो फिर मुझे अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सही लगे तो जुड़े रहिए। और अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी, ज़रूर दूंगी। ठीक है, छोटा सा सेशन आज करते हैं, क्योंकि सब चीज़ को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू।